Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following is absolutely necessary for germination? यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि सबसे ये सारे के सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर है इनमें से? तो हम सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फैक्टर्स important for seed germination. तो सबसे पहला फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है सीड जर्मिनेशन के लिए, दैट इज योर वाटर. वाटर की वजह से ही प्लांट में आपकी सीड है जो उसमें इम्बाइबेशन होगा. इम्बाइबेशन का मतलब क्या होता है? ये जो सीड है ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है. जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगी ये तो स्वेल हो जाती है और इसकी जो सीड को होती है वो सॉफ्ट हो जाती है. सीड कोट. और जब ये सीड कोट सॉफ्ट हो जाएगी तो इससे क्या होगा? इससे उसको रप्चर करने में हेल्प मिलेगी, रप्चर होने में हेल्प मिलेगी, जिससे सीड जर्मिनेशन स्टार्ट होता है. सीड जर्मिनेशन स्टार्ट होता है. तो यहां पर आपका वाटर जो था एक तो इम्बाइबेशन के लिए यूज हो गया, दूसरा ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी में भी रोल प्ले करेगा. एंजाइमेटिक एक्टिविटी में भी वाटर की जरूरत पड़ेगी सीड के अंदर. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है आपका वो आता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज होती है, और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो इसका मतलब यहां पर हमारा एटीपी प्रोड्यूस होगा जिससे सीड को एनर्जी मिलेगी. फिर आता है आपका टेम्परेचर. एक पर्टिकुलर टाइप का टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टाइप का टेम्परेचर जो होता है वो सीड को चाहिए होता है, और हर सीड, हर प्लांट की सीड के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है. फिर आपका ऑप्शन आता है, फिर आता है आपका न्यूट्रिएंट्स या मिनरल सॉल्ट्स. ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. लाइट भी चाहिए होती है, लाइट भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए चाहिए होती है. तो इनमें से सारे फैक्टर्स हमें पता है कि हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है सीड जर्मिनेशन में. बट एक ऐसा फैक्टर जिसके बिना सीड जर्मिनेशन हो ही नहीं सकती, अगर सारे चीजें अवेलेबल हैं बट वो फैक्टर नहीं है तो सीड जर्मिनेट होने का सवाल ही नहीं होता है. दैट विल बी योर वाटर. अगर वाटर ही नहीं होगा तो सीड जर्मिनेट ही नहीं होगी, रप्चर ही नहीं होगी, और अगर रप्चर नहीं होगी, सीड जर्मिनेट नहीं होगी, तो यहां पर आगे का प्रोसेस तो हो ही नहीं सकता. तो यह करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी, दैट इज वाटर. I hope you understood it well. All the best.